सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा एक महत्वपूर्ण खबर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से संबंधित। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अभी क्या रूल्स होंगे, कब ये आ सकती है, कितने पद होंगे। इसके साथ साथ यूजीसी नेट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिसंबर वाला जो सर्किल है वो कब से शुरू हो रहा है और कब इसके पेपर होंगे, इन सब को लेकर के वीडियो है। इसके अलावा सेट का पेपर कब तक हो सकता है, इसके आवेदन कब मांगे जाएंगे, ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनका डिस्कशन इस वीडियो के दरमियान किया जाएगा। और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है अपने आप में ये, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी प्रक्रिया के ऊपर बहुत गंभीरता के साथ चर्चा करने वाले हैं। और मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत रणनीति भी साझा करूंगा। और बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ पूरी डिटेल साझा करूं और उसी के बीच में अपना परिचय जरूर आप लोगों के साथ देना चाहूँगा। मैं धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स और राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में वर्तमान में पदस्थापित हूँ। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं अभी अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और इस फील्ड का अपना एक अनुभव है और वही अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा कि राजस्थान में जो है एक बड़ी भर्ती होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। आप लोगों ने देखा होगा कि एमपी में भी ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, और राजस्थान में भी ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राजस्थान में पदों की संख्या बहुत अच्छी रहेगी। यदि मैं बात करूं विश्वस्त सूत्रों के हवाले से या मेरे खुद के जो सूत्र है उनके हवाले से, तो आप लोग तय मान के चले कि लगभग जो है 1900 पद प्लस 153 का बैकलॉग जो था 2014 में एसटी एससी की जो सीटें कम की थी विज्ञप्ति में से, उनको यदि ऐड कर दिया जाए तो मेरे सामने 2053 का ये विज्ञापन आएगा। और विज्ञापन संभवतः जहाँ तक मेरा जो आइडिया लग रहा है उसमें यह है कि चूंकि अपियरिंग में फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए कोई भी स्टूडेंट्स इसके ऊपर ज़्यादा क्लेम ना करें कि उनके पास नेट नहीं है, सेट नहीं है। आप लोग अपियरिंग में आवेदन कर सकते हैं। आपके पास पीजी होनी चाहिए और यदि नेट और सेट नहीं है तो भी आप आवेदन तो कर ही सकते हैं। एग्जाम की डेट तक या इंटरव्यू की डेट तक जो है आप लोग के हाथ में जो है ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसलिए सेट की भर्ती बाद में भी हो सकती है और पेपर वैकेंसी पहले आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद माह जनवरी में जो है ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। काफ़ी संभावना है इस चीज़ की कि 2053 पदों के लिए एक बड़ी विज्ञप्ति जो है राजस्थान में आएगी। और यूजीसी नेट का जो दिसंबर का सर्किल है वो शुरू हो चुका है और आज से यानी 29 तारीख से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और इस बार एक बहुत खास बात ये रही है कि मात्र 17 जनवरी तक इसके रजिस्ट्रेशन होंगे, 17 जनवरी 2023 तक। और पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। पिछली बार की तरह बहुत लंबा चौड़ा टाइम आपको नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, इसलिए आप लोग थोड़ा सा खुद को गंभीर मोड में लेकर के आए और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा हो। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स इस फील्ड से जुड़े हुए हैं या जो कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए दो चांस है कि यूजीसी नेट यदि उनकी नहीं है तो दोबारा वो लोग पेपर दे सकते हैं। आज से यानी 29 से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की और ये प्रक्रिया चलेगी 17 जनवरी तक। एग्जाम जो है 21 फरवरी से शुरू होकर के और संभवतः मार्च तक चलेंगे और ऑनलाइन ही एग्जाम होते हैं आजकल एनटीए नेट के, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें और अपना स्लॉट बुक कराएं। सेट की भर्ती के ऊपर आते हैं हम लोग। देखिए सेट पिछली बार जब हुआ था तो 29 सब्जेक्ट में हुआ था, 29 सब्जेक्ट्स में। मैंने पिछले वीडियो में भी इस चीज को लेकर के बहुत गंभीरता के साथ डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी मैं उसी को लेकर के डिस्कस कर रहा हूं। देखिए सेट जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, SLET पहले बोला करते थे इसको, स्टेट लेक्चरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट। चूंकि अब जो लेक्चरशिप शब्द है उसको हटा दिया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती होती है तो इसका नाम जो है बदल करके मात्र SET कर दिया गया है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सेट की जो विज्ञप्ति है संभवतः ये भी जनवरी में आएगी। 15 जनवरी के आसपास इसके विज्ञापन के जारी होने की पूरी संभावना है। और
देखिए, नेट का पेपर आपका 21 फरवरी से शुरू हो जाएगा और मेरे साथ में 10 मार्च के आसपास चलेगा, और सेट की विज्ञप्ति भी इसी दरमियान आ जाएगी। तो हो सकता है कि 20 मार्च के बाद कभी भी आप लोगों का ये पेपर हो जाए, और ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इसको लेकर के अभी किसी भी प्रकार की खबर नहीं है। मैं थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा इस वीडियो में कि क्या सिलेबस रह सकता है यूजीसी नेट का। तो आप सबको पता है ये कि सिलेबस क्या है। आजकल एक साथ ही पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, और उसी के आधार पर जो है मेरिट बनती है। तो दोनों के ऊपर यदि मैं डिस्कस करना चाहूँ तो बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत सी जगह, बहुत से चैनल, बहुत से शिक्षक सेट और नेट में काफ़ी अंतर बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी हालांकि पहले की नेट जेआरएफ है, बहुत पहले की, काफ़ी पहले की, लंबा समय गुजर गया। उसके बाद स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेट जो है वो भी मेरे पास है। तो ये डिग्रियां हैं मेरे पास ऑलरेडी, और एग्जाम दे करके चूंकि पास हुए हैं तो पता है कि प्रक्रिया क्या होती है। मैं अपने अनुभव आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ कि यूजीसी नेट का और सेट का सिलेबस सेम ही होता है, कॉमन होता है। कोई अंतर नहीं होता, ना पैटर्न में ना पेपर में। स्तर में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। यूजीसी नेट का स्तर थोड़ा सा अप होता है, और स्टेट में शायद उस स्तर का पेपर कई बार नहीं बनता, लेकिन ध्यान रहे, भूले नहीं। मैंने ऐसा भी देखा है कि कई बार सेट का पेपर नेट के पेपर से भी टफ आया है। खासतौर पे सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, इनमें बहुत टफ पेपर बनाया जा सकता है, बहुत टफ। इसलिए आप लोग खुद की तैयारी जो है बिल्कुल एज इट इज रखें, यूजीसी नेट के हिसाब से रखें। फर्स्ट पेपर में क्या परिवर्तन होगा, एक इस चीज को लेकर के बहुत से बच्चों में एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि क्या ये चीज रहेगी या नहीं रहेगी। तो मैं सारे बच्चों के साथ इस चीज को बहुत विश्वसनीयता के साथ साझा करना चाह रहा हूं, बेहद विश्वसनीयता के साथ, कि देखिए यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, सेट का सिलेबस भी बिल्कुल हूबहू होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेगेटिव उधर भी नहीं होती, नेगेटिव इधर भी नहीं होती है। फर्क क्या है, एक फर्क तो यह है कि इसमें सिर्फ स्टेट के बच्चे भाग लेते हैं, उसमें ओवरऑल इंडिया के भाग लेते हैं। स्टेट में इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ राजस्थान के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में, और नेट में जो है ऑल ओवर इंडिया के जो है, पैन इंडिया जो है, उसके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट पेपर भी कॉमन ही रहेगा। कुछ शिक्षक साथी जो बता रहे हैं कि सर इसमें राजस्थान का पोर्शन होगा और राजस्थान की जीके आएगी, बिल्कुल नहीं, राजस्थान की जीके नहीं आएगी। हाँ, कुछ विशेष सेगमेंट में जैसे पर्यावरण के क्वेश्चन आते हैं, उसमें हो सकता है कि राजस्थान के एक आध क्वेश्चन पूछ ले। पॉलिटिकल साइंस वाला यानी संविधान से संबंधित क्वेश्चन है, उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड या स्टेट की पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ ले, ये पॉसिबल है। लेकिन कोई ये कहे कि ये हूबहू उसी स्तर का पेपर होगा और बिल्कुल राजस्थानी पूछा जाएगा फर्स्ट पेपर में, तो वो बिल्कुल गलतफहमी में है। इसका पेपर भी एज इट इज होता है। कुछ एक क्वेश्चन, 2-3-4 क्वेश्चन जो है आपके राजस्थान के हो सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं होंगे। आप लोग यकीन मानिए कि इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ साझा करनी थी, और मैं भी ऑनलाइन फर्स्ट पेपर की तैयारी करवाऊंगा आप लोगों को यूजीसी नेट की। तो जिन बच्चों को तैयारी करनी हो वो चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करके रखें यूट्यूब के ऊपर भी। और चूंकि मैं इस वीडियो को, यदि संभव हुआ इतना बड़ा वीडियो, तो मैं फेसबुक पर भी इसको अपलोड करूंगा। और यदि ये वीडियो फेसबुक पर अपलोड हो जाता है तो वहाँ भी आप लोग इसे देख सकते हैं। डीएस एजुकेटर के नाम से ही ये सब जगह अवेलेबल रहेगा। टेलीग्राम पर भी अवेलेबल रहेगा, व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। मेरी तरफ से जितने भी भावी प्रोफेसर्स हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई हो। थैंक यू सो मच, गुड लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।